living in a world where everything is on our tips. लिटरली जो तुम ढूंढना चाहते हो, जो तुम देखना चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हारी फिंगर टिप्स पे है. इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट मेंटल फॉग रहता है, कन्फ्यूजन रहती है और स्ट्रेस रहता है. मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस रहता है. एआई आ गया है, ठीक है, और लोग लिटरली स्पेस में जा रहे हैं. एवरीथिंग इज़ सो मच इवॉल्विंग राइट नाउ कि आपको ना एक पॉइंट पर आके बर्डन फील होने लग जाता है. एग्जैक्टली. द क्वेश्चन इज़, आर वी रियली कुक्ड? सो आज इसको ना थोड़ा सा देखते हैं फिलोसफिकल तरीके से. पहले, इज दिस अ प्रेशर कुकर सिविलाइजेशन? सो युवल नोह हरारी, ही सेड, वी हैव बिल्ट अ सिविलाइजेशन दैट अवर माइंड्स आर नॉट रेडी फॉर. मीन्स कि हमने एक ऐसी सिविलाइजेशन बना ली है जिसके लिए हम खुद भी मेंटली तरीके से रेडी नहीं है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार सबसे पहले ये देखो कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, राइट, लेकिन हम इमोशनली उससे कैच नहीं कर पा रहे हैं. एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हो रहा है. एवरी सिंगल डे, लाइक लिटरली हर एक मिनट में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नई टाइप की एप्लीकेशंस आ रही है, कोई नया टाइप का ट्रेंड आ रहा है ना. एआई से रिलेटेड कितने सारे अपग्रेड्स आ रहे हैं एवरी डे. यू हियर अबाउट दिस न्यूज़ कहीं पे भी. अगर तुम नॉर्मली भी सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो तो भी तुम ये छोटी मोटी न्यूज़ देख लेते हो कि एआई से रिलेटेड कितने अपग्रेड्स आते हैं. तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम टेक्नोलॉजिकली और एज अ सिविलाइजेशन तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट हम इमोशनली उस चीज़ से कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है. और इसी की वजह से, ये ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं. एक बहुत अजीब सा मेंटल फॉग रहता है हर समय और काफ़ी लॉस्ट फील करते हैं. डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं. तो डूम स्क्रॉलिंग का बेसिकली मतलब है कि अगर आपने एक रील स्क्रॉल करी तो आप लगातार स्क्रॉल करते रहोगे, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, घंटों तक आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे, आप यूट्यूब स्क्रॉल करते रहोगे. तो मतलब कॉन्शियस नहीं है हम बहुत सारी चीज़ों को लेके. अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रील देख रहे हो ना, तो उसमें से 1-2 रील्स होंगी जिसको आप कॉन्शियसली देखोगे. बाकी की 8 या 9 जो रील्स होगी ना, उसको आप सिंपली स्क्रॉल मार दोगे. बस आप देखोगे और स्क्रॉल, देखोगे और स्क्रॉल. सो इसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील हो रहा है. हम बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी वी फील दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और वियर्ड काइंड ऑफ एंजाइटी ऑल द टाइम. पैनिक अटैक्स आते हैं. तो ये सारी चीज़ें, दिस शोज़ कि ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि वी आर लिटरली अ कुक्ड जनरेशन. आई डोंट नो इसके अलावा और कोई प्रूफ चाहिए या नहीं चाहिए, बट आई एम अ कुक्ड पर्सन, टू बी ऑनेस्ट. आई एम टोटली कुक्ड. आई नो दैट. आई नो दैट आई एम अ कुक्ड पर्सन, ऑनेस्टली. एज अ फिलोसफी स्टूडेंट, आप लोग जब मेरे वीडियोस देखते हो और कमेंट करते हो कि बहुत अच्छा लगा देखकर, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट इनटू फिलोसफी, आप जब सोचना शुरू करते हो चीज़ों के बारे में, तो देर आर डेज और देर आर टाइम्स जब आप बहुत लॉस्ट फील भी करते हो, क्योंकि आपको खुद के आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाते हैं. सो हर चीज़ के ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है. एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि लाइक नेगेटिव साइड भी हैं चीज़ों के. जस्ट बिकॉज आई एम नॉट शोइंग दैट, इट डजंट मीन इट्स नॉट देयर. सो ओवर थिंकिंग अच्छी भी है, बुरी भी है एट द सेम टाइम. अब चलते हैं दूसरे पर्सन के पास. ये एक फ़िलोसोफर है, कैनेडियन फ़िलोसोफर है. हिज नेम इज़ मार्शल मैक्लुहान, और ही सेड द मीडियम इज़ कुकिंग यू. सो मार्शल मैक्लुहान स्पेसिफिकली सेड कि फर्स्ट वी शेप अवर टूल्स एंड देन आवर टूल्स शेप अस. मतलब कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि तुमने अपना एक फ़ोन बनाया. तुमने फ़ोन किस लिए बनाया था? अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया था कि आई कैन कॉल एनी वन एनी टाइम, है ना. आई कैन टेक्स्ट एनी वन एनी टाइम. आई कैन search any information anytime. I can store my digital data. I can click lots of beautiful pictures of mountains and clouds and everything. But अब क्या हो रहा है कि Instagram ले लो या YouTube ले लो या Facebook ले लो, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, आपने वो इसलिए बनाई थी ताकि आप सोशली कनेक्ट हो पाओ लोगों से, आप डिजिटली कनेक्ट हो पाओ. बट एट द सेम टाइम, अब जैसे अब ये डूम स्क्रॉलिंग वाली चीज़ आती है ना कि आप Instagram पे रील देखने लग जाते हो, तो ये डूम स्क्रॉलिंग है कि आप देखे जा रहे हो, आपको रियलाइज ही नहीं, और आप घंटों तक देखे ही जा रहे हो, रील्स को स्क्रॉल ही करते जा रहे हो. विच स्टेट्स की लाइक पहले हम टूल्स को कंट्रोल करते थे, बट दीज टूल्स आर कंट्रोलिंग अस दीज डेज. और ये बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक है. इसका हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स. तो सबसे पहले हमने नेटफ्लिक्स क्यों बनाया था? हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि हम डिफरेंट टाइप के शोज़ देख पाएँ. बट नाउ दैट थिंग इज़ कंट्रोलिंग योर स्लीप साइकिल. कोई भी सीरीज़ देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ गई एंड यू जस्ट लाइक गॉट एडिक्टेड टू दैट, तो तुम उस रात को सोओगे नहीं. तुम सोओगे कि आज तो मैं सारी सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 5 सब खत्म कर दूँ आज के आज में. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड. द क्वेश्चन इज़, आर वी कुक्ड? ऑलमोस्ट. इन लिटरली वी आर. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. दूसरा, सिविलाइजेशन ब्रिंग्स डिसकॉन्टेंट. अब ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी सिगमंड फ्रॉइड,
बहुत ही फेमस मॉडर्न साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट। उनके हिसाब से ये था कि सोसाइटी जितनी ज़्यादा सिविलाइज्ड होती है, इंसान उतना ही ज़्यादा रिप्रेस्ड होता है। मतलब कि जितनी ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी होगी या सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी होगी, इंसान अपने इमोशंस को वहीं के वहीं सप्रेस करेगा। वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि उसे सोसाइटी में फिट इन होना है ना। एंड यू सी दिस इन टुडेज़ वर्ल्ड। सो आई एम नॉट टेलिंग समथिंग न्यू और समथिंग यूनिक। आप अपने आसपास देखो, अपने आप खुद को देख लो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जिसमें तुम ज़बरदस्ती फिट इन होते हो, है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड हो गया, या तुम्हारा पीयर ग्रुप हो गया, या फिर तुम्हारी फैमिली में ही सही, या फिर तुम अपने आसपास ऐसे किसी लोगों को देखते हो जो ज़बरदस्ती फिट इन होने की कोशिश करता होगा, है ना। अपने उसको पता है कि वो सर्टेन चीज़ को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग। साइकोलॉजी में एक और भी टर्म है पीपल प्लीजिंग, कि हम दूसरों को प्लीज़ करना चाहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, है ना। क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम ऑथेंटिक सेल्फ बनेंगे अपने, तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, विच इज़ 99% ट्रू। तो लोग रिजेक्शन से डरते हैं। जब लोग रिजेक्शन से डरते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो प्लीज़ करना शुरू करते हैं लोगों को, कि भैया जैसा सामने वाला सुनना चाह रहा है उसको वैसा ही बोल दो, ताकि वो मेरे से खुश रहे। कोई ऐसी बातें ना करूँ जो विवादित हो, जिससे कलेश मचे, है ना, लाइक, या जिससे लाइक लेजिट सोचने पर बंदा मजबूर हो। बस फिट इन होना चाहता है हर कोई। तो जिसकी वजह से क्या है, हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, और उसी सप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अंदर हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हम डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हैं, हम सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, लोनली फील करते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रॉमा भी होता है। सो अगेन द क्वेश्चन इज, आर वी कुक्ड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड? वी आर टोटली कुक्ड। प्रोडक्टिविटी का प्रेशर। अभी की जो करंट सोसाइटी है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आई एम ऑल्सो दैट गिल्टी मेंबर, कि जब मैं प्रोडक्टिव नहीं होती हूँ, राइट, जब मैं कुछ काम नहीं कर रही होती हूँ, मैं जब रिलैक्स कर रही होती हूँ, और आई एम सपोज टू रिलैक्स एज अ ह्यूमन बीइंग, बट मुझे गिल्टी फील होने लगता है। मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं कितनी लेजी इंसान हूँ यार, दुनिया काम कर रही है और मैं कुछ काम ही नहीं कर रही। आई एम सपोज टू डू समथिंग एवरी सिंगल टाइम। तो ये जो प्रेशर है प्रोडक्टिविटी का, जिसकी वजह से इंस्टेंट एंजाइटी रहती है, प्रेशर बना रहता है कि भाई सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आई एम सपोज टू डू एवरीथिंग और समथिंग एट ऑल टाइम। तो ये फिर से क्वेश्चन क्रिएट करता है कि आर वी कुक्ड एज अ जनरेशन? येस, वी आर कुक्ड एज अ जनरेशन। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये लिटरली डिनोट करते हैं कि वी आर कुक्ड एज अ जनरेशन। इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए एक फिलोसोफर हैं, ब्योंग शुल, उन्होंने कहा था कि हैव मूव्ड फ्रॉम अ डिसिप्लिनरी सोसाइटी टू अ अचीवमेंट सोसाइटी। मतलब पहले जो चीज़ें होती थी, लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग पहले का टाइम और आज का टाइम, बहुत सारी चीज़ें पहले भी गलत होती थी, तो बट आई एम सेइंग कि लाइक आज के टाइम पे ना, लाइक आपने क्या अचीव किया है, आपने कितना अचीव कर लिया, कितने टाइम में, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपका डिसिप्लिन मैटर नहीं करता। इंस्टेंट जो फीलिंग आती है ना कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि यार मेरी एज के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया और मैं कुछ अचीव ही नहीं कर पा रही या कर पा रहा। आई एम सो लेट इन माई लाइफ। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है पर्सनली, लाइक टू बी ऑनेस्ट दिस क्वेश्चन ऑलवेज बग्स मी विद दिस। इंडीड इससे एनजाइटी बढ़ती है, क्योंकि द मोमेंट व्हेन आई एम सपोज टू रिलैक्स एंड चिल आउट फॉर अ सेकेंड, मुझे एनजाइटी आने लग जाती है कि लाइक यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में। तो मैं क्या करती हूँ, वो रेस्ट मोड कैंसिल करके फिर से कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं बर्नआउट फील करती हूँ और एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। तो ये चीज़ भी है कि आजकल हम लोग इतने प्रेशर में रह रहे हैं जो पहले के टाइम पे नहीं था। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में, हमारे टाइम पे तो कुछ ऐसा होता नहीं था, तो भाई आपके टाइम पे सोसाइटी में इतना प्रेशर नहीं था चीज़ों को अचीव करने का। आजकल छोटे से छोटा बच्चा कितना कुछ अचीव करके लेके जा रहा है। एज एन एडल्ट अगर मैं किसी छोटे बच्चे को देखूँ जो लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर चुका है और मेरे से यंग है वो, तो मुझे ऑब्वियसली प्रेशर फील होगा एज एन एडल्ट। और ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि मेंटल डिप्रेशन और एनजाइटी ये सब हवाई बातें होती हैं, और स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में तो इसको पता नहीं क्या देखा जाता है, कैसे एज अ इसको ऐसा देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें तो है ना बस मन का वहम है। आई मीन, आर यू सीरियस राइट नाउ? टू बी ऑनेस्ट, वी आर कुक्ड मेंटली, इमोशनली, spiritually, even physically as well. We are cooked. We are the most cooked generation ever. And to be honest, there is no denial in it. There is no denial in it. We constantly see people comparing with each other. Personally, when I feel like I'm just like totally cooked, तो मैं उस मोमेंट में बस यही करती हूँ कि लाइक मैं सारी चीज़ें बंद करके बैठ जाती हूँ। लाइक इफ़ आई एम स्क्रॉलिंग टू मच ऑन इंस्टाग्राम और एनीथिंग, वैसे तो मैं एडिक्टेड नहीं हूँ इंस्टाग्राम वगैरह के। आई एम ऑन माई सोशल डिटॉक्स फ्रॉम लास्ट 3 years एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। सो बट दूसरी चीज़, या मैंने बहुत लिमिट कर दिया अपना सोशल मीडिया, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत मेंटली बहुत सही लगता है ये ऑप्शन, और लास्ट 3 years से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ को।
कि जितना कम मैं इंस्टाग्राम वगैरह कंज्यूम करती हूँ, मैं उतना ज़्यादा बेटर फील करती हूँ मेंटली और इमोशनली। क्योंकि आप कांस्टेंट जब देखते हो ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप कंपेयर करने लग जाते हो खुद को, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट इन अ लॉन्ग टर्म। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली जब आप कंपेयर करते हो तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आपको डिप्रेशन होने लगता है। आई मीन द वर्स्ट थिंग कैन एवर हैपन टू अ पर्सन इज अ डिप्रेशन, एंड आई हैव बीन थ्रू दैट, सो आई नो एग्जैक्टली। आई हैव टेकन थेरेपीज, आई हैव बीन थ्रू एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। मैंने हर चीज़ ट्राई करी है। आई एम एक्सपर्ट इन दैट, और इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई रियलाइज़ कि जितना मैं अपने आप को लिमिट कर लूँ, और जितना मैं अपना वो जो टाइम है इन कंज्यूम करूँ कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने में और सिंपली रिलैक्स करने में, कि बजाय ये सोचने की यार मैं कितना लेज़ी टाइप की पर्सन हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आज मैंने ज़्यादा फिलोसफिकल तरीके से चीज़ों को नहीं डिस्कस किया है, बट ये डेफिनेटली मैंने कुछ थिंकर्स जो थे उनको कोट किया है आज की वीडियो में। बट इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आई जस्ट वांट टू सी योर थॉट्स ऑन दिस, बिकॉज it's not something that I was thinking from the longest time, but as I see myself currently, I feel like there's loads of information, and trust me, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आए। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से भी आपको वो बर्नआउट फील हो सकता है। वो लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में भरी हुई है उसकी वजह से आपको एंजाइटी फील हो सकती है, एंड आई हैव बीन थ्रू दैट। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक मोर स्पेसिफिकली। आई वुड से कि बस जेन्युइनली आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो, दैट आर वी कुक्ड as a generation. Let me know your thoughts in the comment section, and I hope you like this video. If you like, you can hit the like button, you can subscribe to my channel if you want to. There's no pressure. Baki, simply I'll see you with more interesting topics related to philosophy, or sometimes topic like this, and you can also suggest me some topics to discuss if you especially want me to talk about. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.